भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फलोदी क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक है, जो रिटायर हो चुके सैनिक है, इनका जज्बा भी आज इतना हाई है, इतना जोश है इनके अंदर कि आज इनको ये प्रशासन के किसी भी तरह के बुलावे पर अगर प्रशासन इनको कहे कि आपकी हमें ज़रूरत है, तो जो भी कई बुजुर्ग सैनिक भी हैं, कई बुजुर्ग हो चुके हैं, कई अभी भी जवान हैं, कई कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं, कई 1971 का युद्ध लड़ चुके हैं, तो आज भी अगर ये प्रशासन इनको बुलाए, अगर किसी भी तरह का कार्य इनको कोई तरह की जिम्मेवारी अगर इनको सौंपी जाए, तो आज भी ये जवान पूर्व जो सैनिक है हमारे वो तैयार है। इनमें से कई बुजुर्ग जवान हैं जो आज भी इतने जज्बे और जोश से भरपूर है कि वे ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें तो बस हथियार चाहिए, हम तो बॉर्डर पर जाने को तैयार है। जबकि प्रशासन इनको यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर इनका सहयोग लेने के लिए इनसे बातचीत कर रहा है और ये सभी हर तरह की जिम्मेवारी संभालने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं। ढाका इंडियन एयरफोर्स में था और उस टाइम असम में वेस्ट बंगाल और असम बॉर्डर पे बागडोरा एयरड्रम पे पोस्टिंग थी। वहाँ से हम रात को हेलीकॉप्टर लेके बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में हम 5 दिन तक रुके। रात को बहुत सारी गोलियाँ आती थी और उसके अंदर रहते थे, हम बड़े बंकर के अंदर रहते थे। और ये मुक्ति बाहिनी टाइप एक सेना होती थी, वो लड़ती थी, दिन को रात को हम लड़ते थे। 1971 और 1999 के अंदर जो युद्ध हुआ था, ये 2 बड़े युद्ध हुए। उस समय अलग परिस्थितियां थी और इस समय जो आज का वारफेयर होता है ये बहुत तकनीकी है। तो इसमें और पुराने युद्धों में आपको क्या फर्क नजर आता है? आजकल बहुत फर्क है। पहले तो आमने सामने लड़ते थे और बमबारी करते थे मिसाइलों से, अब तो ड्रोन वाला और बहुत टेक्निक बढ़ गई है, तो यहाँ बैठे बैठे भी हमले कर देते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, हमको जाके अटैक करना पड़ता था। बपोर्सगन का गोला लोड पता गाड़ियाँ। मैं तो एज ए VIP फिटर पर मैकेनिक के तौर पे मुझे साथ में रहना पड़ता था, गोलों के साथ में, गाड़ियाँ कानवाइयों के साथ। 1999 के कारगिल युद्ध, आपने 1999 के कारगिल युद्ध में भाग लिया था। समय पठानकोट में 1999 के टाइम हम नए योद्धा गए थे और भारतीय सेना की ट्रेनिंग ख़त्म करते ही हमें पहला आदेश मिला था कि आपको जस्ट पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 10 आर्मर्ड रेजिमेंट वहाँ पे लेआउट थी, पहले से हम वहाँ पहुँचे थे। उस टाइम बोफोर्स चालू हो चुकी थी, कारगिल के अंदर बिल्कुल दलन चल रहा था उग्रवादियों का भयंकर तरीके से, और जो बॉर्डर था उसके ऊपर हम बिल्कुल मुस्तैद खड़े थे आर्मड फोर्स के साथ में। फोर्स का इंतजार कर रहे थे कि कब आर्मड की अगली हरकत हो और हम अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान डरपोक निकला, उसने अपने टैंकों के इंजन नहीं स्टार्ट किए और हम 6 महीने तक इंतजार करते रहे। आखिर में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने बोला कि चलो ठीक है, ये डर गया है, समझौता कर लिया है, सेना अपनी अपनी वापस बैरिक में चले, और हम वापस आ गए। अभी इस समय आप सभी पूर्व सैनिकों को की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस समय क्या सेवा कर सकते हैं देश के अंदर, क्या जज्बा है? सैनिक देश के लिए हमेशा तैयार है और आज भी तैयार है। टोटल युद्ध लड़ने के लिए, सीमा पे जाने के लिए तैयार है। बाकी सोशल मीडिया पर हम अभी की गतिविधि और बाकी कुछ नहीं बताएंगे, खाली आदेश का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते ही हम एकदम रेडी है और वॉलंटियर जाने के लिए तैयार हैं। तो जाएंगे ये लड़ने के लिए। अभी तो आमने सामने की लड़ाई नहीं है, मिसाल नहीं है। उस टाइम कारगिल में 99 घुमाए, हमारी पलटन थी देहरादून से हमको पोस्टिंग किया कारगिल में। 45 दिन पूर्ण हो चुके थे युद्ध के दौरान में। मैं सप्लाई कैंप का इंतजारी था, मेरे पास में सप्लाई था, मेरे साथ में एक सूबेदार था और हमारे 17 रेजिमेंट राज रेपल के जवान और एक सिख रेजिमेंट के 4 जवानों ने हमारी कारगिल लड़ाई को 8 मोर्चा को कायम करके 2 जवानों ने अपना देश के लिए बलिदान दिया। 2 जवानों ने हमारे 8 बैंकरों के ऊपर भारत का झंडा लेकर गए, भारत की विजय हासिल कराई। इस समय आपको अगर बुलाया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? मैं हम तैयार हैं अपने दिल जान से। इस समय जो देश की सरहद पर और अन्य कई स्थानों पर अपने तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह का माहौल है?
अब में जो पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान वाले इसको कोई काउंट में नहीं लेते। हर गांव में जो बेटा है, एक महिला भी बेटी हो भी होता है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है और पाकिस्तान को हमारे पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं और हमें बोफोर्स गन दे दो, हम आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा हौसला है, बुलंद है। इस समय जो तनाव की स्थिति है, तो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति है? लोग क्या इससे डर रहे हैं या वो क्या महसूस कर रहे हैं? कोई महसूस नहीं, नॉर्मल है। पाकिस्तान से इतना कोई डर नहीं है, हमें दिलों में कोई खौफ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।